टॉपिक्स किए हैं उसमें हमने एसिड्स बेसिस के बारे में पढ़ा है कि एसिड्स बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स बेसिस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हैं, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, पीएच के बारे में पढ़ा है, पीएच के डेली लाइफ में यूजेस के बारे में पढ़ा है। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्ट की डेफिनेशन के साथ। सोल्ट इट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक का मतलब होता है जब किसी एलिमेंट या कंपाउंड पे चार्ज होता है तो उसे हम आयनिक बोलते हैं। जो आयंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। जो नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम एनायन बोलते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको हम केटायन बोलते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम NaCl ले लेते हैं तो Na पे प्लस Na की वैलेंसी +1 होती है और Cl की वैलेंसी -1 होती है। ये दोनों ही आयंस है, Na भी और Cl भी। ये दोनों आयंस जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये एक आयनिक सोल्ट बनाते हैं। इट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो सोल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा है। जब एसिड और बेस को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है तो सोल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। नाउ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NaOH, Na सोडियम OH हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, इसमें हमें क्या कराना है? aqueous NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कराना है। Then it decompose to form NaOH। डिकम्पोज के बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाना। और वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन तभी पॉसिबल है जब आप कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। और एनर्जी हम 3 टाइप्स से प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज थर्मल, जिसका मतलब होता है हीट देना। सेकेंड वन इज फोटोलिसिस, मतलब लाइट पास करवाना। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराना। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा रहे हैं। NaCl, एक बस NaCl लेना था, मतलब NaCl प्लस वाटर, हमने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराया। तो जो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ये इवोल्व हो जाएगी प्लस H2। इस पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो, जो ये है NaCl प्लस H2 या H2O, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, आप इसको ब्राइन भी बुला सकते हो। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, मतलब NaCl प्लस H2O। 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एक कैथोड दूसरी एनोड, और इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करा देंगे। हमने यहाँ पर इस रिएक्शन में यही लिखा है, हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराया। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराएंगे जो NaCl होगा वो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, और जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। ये जो Cl नेगेटिव है, ये Cl नेगेटिव हमें पता है जो हमारी एनोड होती है वो कौन सा चार्ज होता है एनोड के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव? जो एनोड होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, पॉजिटिवली चार्ज होती है, और कैथोड जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ये Cl नेगेटिव है, ये पॉजिटिवली चार्ज पे क्लोरीन बनके इवोल्व हो जाएगी, और ये जो H पॉजिटिव है वो नेगेटिव हमारी कौन सी है, कैथोड, उस पे H2 बनके निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से शो भी किया है कि जो आपकी Cl2 है, क्लोरीन है, वो कहाँ पर लिबरेट हुई है,
है पॉजिटिव पे मतलब एनोड पे, एंड जो H2 है वो नेगेटिव पे मतलब किस पे लिबरेट हुई है, कैथोड पे। और जो हमारे पास क्या बच गया, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हमें बनाना भी यही था, हमें कास्टिक सोडा ही बनाना था जिसको हम NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। Cl2 कहाँ पर लिबरेट हुई है, एनोड पे, एंड H2 कहाँ लिबरेट हुई है, कैथोड पे। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज क्लोर Cl2 इसमें निकली है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लोर, और NaOH क्या है, एक बेस है, इसको इसमें क्या बोला है, एल्कली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस, मैं यहाँ पर इसको बेस भी बुला रही हूँ एंड एल्कली भी बुला रही हूँ, तो क्या डिफरेंस होता है, जो एल्कली होते हैं वो बेस ही होते हैं, बस वो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं, ठीक है। तो आप इसको बेस भी बुला सकते हो एंड एल्कली भी बुला सकते हो। ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको बेस और एल्कली इसीलिए बोला है बिकॉज ये बेस वाटर सोल्यूबल है, दैट्स वाई मैंने इसको एल्कली बोला है। लेकिन सारे के सारे बेसिस वाटर सोल्यूबल नहीं होते, दैट्स वाई आप सभी बेसिस को एल्कली नहीं बुला सकते, दैट्स वाई यहाँ से इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला गया है। नाउ यूजेस ऑफ NaOH, या फिर आप इसको बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। इट इज यूज्ड टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन क्रूड ऑयल रिफाइनरीज, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। Used in the manufacturing of PVC, PVC की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। PVC की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो PVC की पाइप्स होती हैं उसमें उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पेस्टिसाइड्स,